ब्रेकिंग न्यूज नाज़रीन, तारीख़ इस्लाम के वजूद पर गद्दारी का शर्मनाक वार। काबा के मुहाफिज अब्राहा के लश्कर में शामिल। सऊदिया की बेगैरती ज़ाहिर। इजराइल के लिए तमाम सरहदें खोलकर उम्मत मुस्लिमा की पीठ में छुरा घोंप दिया। जी हाँ नाज़रीन, शर्म से डूब मरना चाहिए उन नाम के मुसलमानों को जो खुद को काबा का निगरान कहते हैं, मगर हकीकत ये है कि काबा की रखवाली करने वाले खुद अब्राहा के लश्कर में शामिल हो गए हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में जब तमाम उम्मत मुस्लिमा को एक ही प्लेटफार्म पर जमा होकर कुफार के खिलाफ ऐलान जंग करना चाहिए। मक्का मुकर्रमा जैसी अजीम सरजमीन में से गद्दारों ने अपने चेहरे से निकाब उतार फेंका है और ईरान के खिलाफ इजराइल और अमेरिका के लिए तमाम सरहदें खोलकर ईरान पर हमले के लिए तैयार हो गए हैं। आज इमरान खान की बताई गई तमाम बातें सच साबित हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने ही ये जुमला कहा था कि उस हिफाजती मुआहिदे में पाकिस्तान को शामिल करने की सबसे बड़ी वजह यही है कि अगर ईरान या अफगानिस्तान के खिलाफ अमेरिका जंग शुरू करता है तो पाकिस्तान की सरहदें इस्तेमाल की जाएंगी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की गैरतमंद अवाम ने पहले ही उस फितना को जड़ से उखाड़ फेंका और पाकिस्तान आर्मी के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने अपनी सरहदें इस्तेमाल करने के लिए नहीं दें। बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में ईरान की कोई हिमायत नहीं की गई, जबकि हकीकत यह है कि 900 किलोमीटर की मशरकी साइड पर पाकिस्तान ने ईरान की कमर मजबूत की हुई है और उस वक्त ईरान के लिए सबसे बड़ी हिमायत ही यही है। दोस्तों, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जिनके सर पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, आज वही मुहाफिज गद्दार निकले। सलाम है उन गैर मुस्लिम ममालिक को जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मुनातोड़ जवाब देते हुए कहा कि उस दहशतगर्दी में हम किसी सूरत भी दाखिल नहीं होंगे और उस जुल्म पर तुम्हारा कोई साथ नहीं देंगे। दोस्तों, इस कड़वी सच्चाई को पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए और कमेंट सेक्शन में ईरान जिंदाबाद लिखना हरगिज न भूलें। अफसोसनाक बड़ी खबर, सरजमीन ईरान एक बार फिर शुहदा के खून से तर। अजीम और ताकतवर ईरानी शख्सियत अली लारिजानी और उनके बेटे मुर्तजा लारिजानी की शहादत। सुप्रीम लीडर का शुहदा की मैयत पर हाथ रखकर ट्रंप के लिए मौत का परवाना जारी। जी हाँ नाजरीन गिरामी, पूरा ईरान बदले की आग की लपेट में है। क्या अब वाशिंगटन ईरानी गैज़ और गजब से बच पाएगा? नाजरीन गिरामी, फजा सोगवार है, दिल गमजदा है और खित्ते में कशीदगी अपनी इंतहाओं को छू रही है। तादमे तहरीर मौसूल होने वाली लर्जाखेज इत्तलात के मुताबिक ईरान की एक निहायत बाअसर और ताकतवर सियासी शख्सियत साबिक स्पीकर पार्लियामेंट अली लारिजानी अपने बेटे मुर्तजा लारिजानी समेत एक होलनाक हमले में शहीद कर दिए गए हैं। जराये का कहना है कि यह बुज़दिलाना हमला उस वक्त किया गया जब अली लारिजानी तेहरान में अपनी बेटी से मुलाकात के लिए जा रहे थे कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा धमाका जिसकी गूंज ने पूरे तेहरान को हिलाकर रख दिया और हर तरफ खौफ और तबाही के मनाजिर फैल गए। नाजरीन, इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये हमला इंतहाई खुफिया मनसूबाबंदी के तहत किया गया है और ईरानी हुक्काम इसका बराह रास्त इल्जाम अमरीका और ट्रंप पर आयद कर रहे हैं। अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो याद रखिए कि ये वाकया न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया की सियासत का रुख बदल देगा। अली लारिजानी कोई आम शख्सियत नहीं थे, वो ईरान की ताकत के मराकिज का सुतून थे, कौमी सलामती के अहम तरीन ओहदों पर फाइज रहे और मौजूदा हसास हालात में एक कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। उनकी अचानक शहादत ने पूरे ईरान में इंतकाम की एक ऐसी लहर दौड़ा दी है कि अवाम सड़कों पर निकल आए हैं और उनकी आंखों में सिर्फ बदले की आग दिखाई दे रही है। सबसे अहम और लर्जाखेज मंजर उस वक्त देखने को मिला जब सुप्रीम लीडर ने शुहदा की मैयत पर हाथ रखकर ट्रंप के लिए मौत का परवाना जारी कर दिया। ईरानी हुक्काम का दो टोक बयान सामने आ चुका है कि इस हमले का ऐसा इबरतनाक जवाब दिया जाएगा जो रहती दुनिया याद रखेगी। सवाल ये है कि क्या ये वाकया एक बड़ी आलमी जंग का पेश खैमा साबित होगा? क्या ट्रंप ने अली लारिजानी को निशाना बनाकर अपनी ही मौत को दावत दे दी है? ईरान अब इसका बदला कैसे लेगा? ये वो सवालात हैं जिनके जवाब आने वाले चंद घंटों में दुनिया की समत का तयन करेंगे। नाजरीन गिरामी, ये वो आलमी साजिश है जिसके जरिए ईरान की क़यादत को निशाना बनाकर उसे कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तारीख गवाह है कि शहीद का खून कभी रायगा नहीं जाता। अब मशरिक़ वुस्ता एक ऐसे तबाहकुन तसादुम की तरफ बढ़ रहा है जहाँ से वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। आप क्या सोचते हैं? क्या ईरान को अब बराह रास्त व्हाइट हाउस को निशाना बनाना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच की ये आवाज हर कान तक पहुँच सके और हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।